वेलकम टू मैथ्स विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं और उन जीरोज और कोफिशिएंट्स के आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। मैंने पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उनके रूट्स, कोफिशिएंट्स, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के उसे देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या दिया गया। इसका पहला सब पार्ट है x² - 2x - 8। ठीक है, जो एक नॉर्मल है, तो अगर इसको हम इक्वेट करें, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ रही है, ax² + bx + c। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करके इसके क्या निकालते हैं, इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो एक कांस्टेंट टर्म है c और कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 8, क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब ये जो 8 आया, इसको इस तरह से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले फैक्टर करेंगे इसके, फिर उन फैक्टर्स को आपस में इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये जो b आ रहा है, b कोफिशिएंट ऑफ x, ये आ जाए। तो इसको देखते हैं क्या, 4 × 2 = 8। तो 4 में से 2 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो हमको ये जो फैक्टर होते हैं, इनको इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए। ठीक है, तो जब हमने इसको फैक्टर किया तो 4 × 2 = 8, 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x² - 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 - 2। अगर 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही तो आ जाएगा, तो ये जो 2 है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 4 - 2 और x को एज इट इज लिख देंगे। ठीक, -8। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x², अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करें तो ये हो जाएगा -4x प्लस 2x - 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन हो गया, इसके पास 2 थे तो 1 हमने बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा, 1। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ही x था, x हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 4। प्लस यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, 2 प्लस का 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 2 चला गया तो कितना होगा, इसके फैक्टर करेंगे, 4 × 2 = 8, तो ये 4 बचा। अब देखते हैं इनमें से क्या कॉमन हो सकता है। इनमें से हमें कॉमन मिल रहा है x - 4, तो x - 4 हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या बचा, x + 2। ठीक है, तो ये तो हमने क्या कर लिया, इनके फैक्टर्स कर लिए। अच्छा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू जिनको जब हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर, वही कहलाते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इनको इक्वेट कर दें 0 से, मतलब x - 4 = 0, तो x = कितना आ जाएगा, 4, और x + 2 = 0, तो x कितना आ रहा है, -2। तो यही 4 और -2 क्या है, ये है जीरोज। तो ये इनको, अच्छा यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि x की कितनी वैल्यू आई हैं, x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक आया है 4 और एक आया है -2। और यहाँ पर पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या थी, 2। तो इसको देख करके हम बता सकते हैं कि हमारे कितने जीरोज आएंगे,
तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी थी 2, तो हमको पहली क्वेश्चन देख के हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी, एक आई है 4 और एक आई है -2। तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हेंस अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4, -2 रिस्पेक्टिवली। अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, ठीक। तो उसमें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट x स्क्वायर। तो ये कितना है, ये हमारे पास आ रहा है -2/1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -2। अब इसको वेरीफाई करके देखिए, हमें क्या बोला है, हमें कहा गया है वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास अल्फा बीटा कितना है 4, 2। अब इसको अगर हम वेरीफाई करें, ठीक, तो वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + -2, ये हो जाएगा 4 - 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 2। अच्छा, ये -2/2 था, तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 2 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमने ये वेरीफाई करके चेक कर लिया कि हमारे जीरोस क्या हैं, सही, ठीक है। इसी तरह अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये क्या है -8/1 और ये हो जाएगा 8 हो रहा है। तो अब यहाँ पे अब हम इसको वेरीफाई करके देखें तो अल्फा बीटा क्या आ रहा है 4 × -2, 4 × -2 कितना आएगा -8। तो इस तरह से हमारा सल्यूशन क्या है, जीरोस सही आए हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम इनको वेरीफाई करेंगे। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 × 1, तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, मतलब ये 4 1 से मल्टीप्लाई आएगा होगा, क्या होगा 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4s² - 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 + 2, और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो 4s² - 2 + 2 + 1s, इस तरह से लिखा हमने। अब इसको क्या करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1। अब इनमें देखेंगे कॉमन और इनमें कॉमन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 2s - 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे -1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2s - 1। अब इनमें से क्या कॉमन लेंगे, हम यहाँ से 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2s - 1 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा 2s - 1। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस में किया था वैसे हम यहाँ भी क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे जीरो के। तो ये हो जाएगा 2s - 1 = 0, तो s = क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह ये भी हो जाएगा 2s - 1 = 0, तो s = क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा,
यहाँ पर देखिए s की पावर कितनी थी, हाईएस्ट 2 थी, तो हमारे रूट्स भी कितने आए हैं या जीरोस कितने आए हैं, 2 आए हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे आ गए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कॉमा बीटा जीरोस आ गए हैं, जो कि है 1/2 कॉमा 1/2 रिस्पेक्टिवली। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, हम देखें तो ये कितना है, -4/4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 आपस में कट जाएगा, ये क्या आएगा 1। और अगर इसको हम वेरीफाई करके देखें तो वेरीफाई करने पे क्या आ रहा है, इसको वेरीफाई करें तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अगर वेरीफाई करें तो ये है 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2/2, दैट इज 1। मतलब हमारा वेरिफिकेशन क्या है, सही है। अब हम क्या करेंगे, हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा C/A, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है। और अगर इसको वेरीफाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स इनका 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4। ठीक। तो इस तरह से ये दोनों सब पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। हम मूव करते हैं इनके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पर। अच्छा, इसका भी क्या है, थर्ड पार्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लिया। अब क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18, और 18 को हम क्या करेंगे फैक्टर, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2 9 18। और इसको हम इस तरह से जोड़े या घटाए कि क्या है, हमें क्या चाहिए 7, तो 9 में से 2 जाएगा माइनस होगा तो क्या आएगा हमारे पास 7 आएगा। तो हम 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम 7 की जगह पे लिख सकते हैं 9 - 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 - 2 और x - 3। ठीक है। इस तरह से ये क्या लिखा 6x² माइनस इन अ ब्रैकेट 9 - 2 इंटू x - 3। तो अब ये क्या होगा, हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इनमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, यहाँ में से हमें कॉमन मिलेगा 3x, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1x था वो चला गया, ये बचेगा 3 3 = 9, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे +1, तो हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, इनमें से कॉमन आएगा 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो हमारे पास बचा 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इनको इक्वेट कर देंगे 0 के। ठीक है, क्यों, जीरोस ही तो हमें फाइंड करना है, और जीरोस क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जिनको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0। तो ये हम इनको इक्वेट करेंगे 2x माइनस 3 इज टू 0, तो x इज टू क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इज टू 0, तो x इज टू क्या हो जाएगा -1/3। तो ये हमें क्या मिले, ये हमें जीरोस मिल गए हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये अल्फा और बीटा है। ठीक है, हेंस अल्फा कॉमा बीटा इज टू क्या हो जाएगा 3/2 एंड -1/2 रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इनका सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज टू क्या होता है, वही कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b/a,
और माइनस बी अपॉन ए क्या है, यहाँ पर देखिए ये है माइनस ऑफ -7/6, तो ये हो जाएगा 7/6। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं, हमको वेरीफाई करने को ही बोला है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 7/6। तो वेरीफाई करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, इनके प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, तो वो क्या हो जाएगा C/A और वो हो जाएगा C हमारा है -3/6, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/2। अब इसको भी हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3/2 इंटू -1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/3, 3/2 इंटू -1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। तो वेरीफाई करने पे हमारा ये आंसर ठीक है, मतलब हमारे जो ज़ीरोस फाइंड आउट हुए हैं वो करेक्ट हैं। अब हम देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट में क्या हमें दिया गया है, 4u² - 8u। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब जो कांस्टेंट है वो 0 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे इस तरह से 4u² - 8u। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4u, हमारे पास क्या बचेगा u माइनस 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, तो ये हमारे इसके क्या आ गए फैक्टर। अब इनको हम क्या कर लेंगे, 0 को इक्वेट कर लेंगे, तो 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, 0/4 0, और ये हो जाएगा u माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर क्या आ गए हैं, हमारे अल्फ़ा बीटा कितना आए हैं 0 और 2, तो ये हो जाएगा देयरफॉर अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू 0,2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे ज़ीरोस फाइंड आउट हो गए हैं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने ज़ीरोस फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, तो -b क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन, अब a कितना है कोफिशिएंट ऑफ u², तो वो है 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक, अब इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं कि जो हमने ज़ीरोस निकाले हैं उनसे क्या आ रहा है आंसर। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 0 + 2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब हमारे ज़ीरोस सही हैं, इनका सम सही आ रहा है। अब क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा C/A, तो C तो हमारा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0/4। ठीक, तो ये हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं कि हमारे ज़ीरोस से क्या इसका आंसर आता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 दैट इज 0। तो इसका मतलब है कि जो हमने ज़ीरोस निकाले हैं 0,2 वो क्या हैं करेक्ट हैं, क्योंकि उनको वेरीफाई करके देखा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है करेक्ट आ रहा है। अब हम मूव करते हैं इसके सब पार्ट्स 5th और 6th पर। अब देखते हैं इसके 5th पार्ट में हमें क्या दिया गया है, तो ये है t² - 15, तो ये t² - 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं t² - 15। अब इसको हम क्या लिखें
तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, तो 15 किसका स्क्वायर हो सकता है? 15 अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला लग रहा है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। और यहाँ पर हम सिंस करके मेंशन कर देंगे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, ये हमने मेंशन कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? अब ये फैक्टर हो गया। हम क्या करेंगे? हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा टी माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। तो टी इज इक्वल्स टू रूट 15 और ये क्या हो जाएगा? टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। तो टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 15। तो ये हमारे क्या फाइंड आउट हुए? ये हमारे रिक्वायर्ड अल्फा और बीटा फाइंड आउट हुए हैं, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गए हैं। तो हेंस अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू रूट 15 कॉमा माइनस ऑफ रूट 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हमें सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे एक्स मतलब टी का टर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि बी हमारे पास नहीं है। अगर इसको स्टैंडर्ड वैल्यूज इक्वेशन से इक्वेट करें तो बी हमारा कितना है? बी हमारा 0 है। तो ये हो जाएगा 0/1। तो ये कितना आ जाएगा? 0। अब हम करके देखते हैं कि अल्फा, हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट 15 माइनस रूट 15। तो ये आपस में कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, हमारे पास सी कितना है? माइनस ऑफ 15 और ए कितना है? 1। तो ये आ जाएगा 15। अब हम वेरीफाई करके देखते हैं। तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है? रूट 15 इंटू माइनस ऑफ रूट 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा, ये माइनस था ना? हाँ, माइनस रूट 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस और रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आया? ये हमारा आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो जीरोज आए हैं वो करेक्ट हैं। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 12 को हम फैक्टर करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अच्छा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 और 4 में से 3 जाएगा, क्या आएगा? 1। तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये 3 वाले टर्म्स एक पास कर लेंगे और 4 वाले टर्म्स एक पास कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x। हमारे पास क्या बचेगा? x प्लस 1। और यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है? -4। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा? 3x माइनस 4।
अब हम सिंपली क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे 0 से। तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x कितना आ जाएगा, -1, और 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको इसके सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b/a। तो माइनस ऑफ -1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। एक बार हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 + 4/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 एलसीएम आ जाएगा, -3 + 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। हमने वेरीफाई कर लिया। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c/a। तो ये क्या हो जाएगा, c है हमारा -4 और a है 3, तो -4/3 आया। अब इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, ये है -1 × 4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, इसके जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल मैथ्स विद मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मैथ्स विद मैथ्स। थैंक यू।